पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज़ हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली ना कठारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने कि अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो, अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थरथर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, उधर कुआं इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और ना गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर तन से जुदा करवा दूं, लेकिन वजीर जरा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं कि जिसका जवाब ये सारी ज़िंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दीजिए। उसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शरी यानी शीरस के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शरी के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लोहार से बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि एक बड़ की छांव के नीचे एक आदमी बैठा है और बड़ के चारों तरफ बड़ का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी में तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं और चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना कहीं सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपने शागिर्दी में रख ले, इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दे। उस आदमी ने लोहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाज़त नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वो चलते चलते एक और जगह पर पहुँचे जहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। ज़मीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कड़ाही रखी है और वो गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये काम तो राजा ने ना कहीं सुना होगा और ना कहीं देखा होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ। वो सामने एक कमरा है,
उस कमरे का दरवाज़ा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लोहार से चाबियां वापस ले ली और लोहार से कहने लगा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसकी मदद के लिए कोई ना आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप उस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी भी हड्डियाँ इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता है। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटक रहे हैं। कमरे में बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता है। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि एक गदराए हुए गोरे रंग की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी हुई सो रही है। जवानी की नींद में सांस लेते हुए उसका जिस्म मुसलसल हरकत में है। करवटों के बायस काले काले लंबे बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। कुछ देर लड़का दीदे फाड़े उसे देखता रहा। उसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबराया कि खुदा जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मुत्तमीन हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ और मुझे बता कि तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में बंद किया है वो आदमी मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तू फिक्र न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की अपने बाप से 2 गुना ज्यादा आगे थी। बाप अगर 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसे तरह तरह के फल और लजीज खाने खिलाती। अच्छी से अच्छी उसे पोशाक पहनने के लिए देती। इसी तरह से 1 वर्ष गुजर गया, लेकिन लोहार लड़के को लेने के लिए ना आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर नहीं बन जाता उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का साहिरा जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 वर्ष के बाद लोहार वापस आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर बेरी के मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और पैर में से आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह से गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं पर बैठा हूँ और गुड़ बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने वहाँ जाकर देखा। तो अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजियाँ और अपने बेटे को जाकर देख ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक रंग आता और एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, वरना जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शकीन आदमी को दिल में गालियां देता हुआ लोहार दौड़ा दौड़ा उस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज़ पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने कमरे पर मसेरी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका लड़का बैठे हुए हैं। मारने वाले से जान बचाने वाला ज्यादा बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़कर बेटे को बेअख्तियार सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत से जब लोहार वाकिफ हुआ तो वो कांप कर रह गया। उसने उसके बेटे की जान बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो खूबसूरत जादूगरनी साहिरा कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की फ़कत एक ही आस है और वो ये कि ए लोहार, तू रोता पीटता और सिसकता हुआ बाहर मेरे बाप के पास जा और उसे जाकर कह कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया
तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाज़त तो दे कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं, ताकि उसकी हड्डियों को दफन कर सकूं। लुहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसा लड़की ने समझाया था उसने वैसा ही किया। गुड़ बनाता और खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ हड्डियाँ ले जा, मैंने उनका क्या करना है। और उस बूढ़े जादूगर ने हड्डियाँ ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी फराहम कर दी। लुहार दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई गई हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में छुपाए कंधे पर उठाकर बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तुम्हारे लड़के को जो जादू सिखाया है उस जादू के जरिए रास्ते में ही कहीं कमाई करना शुरू न कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत साहिरा कमरे में ही रही। लुहार ने उस लड़की से कहा कि बेटी तू भी हमारे साथ चल, अपने संगदिल और जालिम बाप से रिहाई हासिल कर। लेकिन लड़की ना मानी और कहने लगी कि इस तरह से हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यहीं पर है, यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊंगी। लुहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर ही से जादूगर की तरफ फेंक दिया, जो अभी तक बैठा गुड़ बना रहा था और साथ ही साथ खा रहा था। जादूगर ने उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाई और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लुहार सफ़र किए उस आदमी से कहीं दूर निकल आया तो उसने अपने कंधे से नीचे उतारा, फिर अपने बेटे को चादर से बाहर निकाला और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन दोनों की जान बच गई। और फिर से बाप बेटों ने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। वो चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए। अब वो हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह क्या देखते हैं कि रहड़ चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जिम्मेदार खड़ा है। लुहार का लड़का अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा, तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, उसे साथ मत देना। लड़के ने कुछ पढ़ा और फिर बैल बन गया और फिर दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने इस कदर खूबसूरत और पला हुआ बैल देखा तो कहने लगा, बाबा जी क्या तुमने बैल को बेचना है? लुहार ने कहा, हाँ बेचना है। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लुहार ने कहा, 5.25 रुपये। जमींदार को सोच में डूबे हुए देखकर लुहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, अगर तुझे यकीन न आए तो इसे हल में जोड़कर देख ले। जमींदार ने बैल को रहट में जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी कहीं ज्यादा। जमींदार बैल को देखकर राजी हो गया और उसे खरीदने के लिए भी मान गया। लुहार कहने लगा, लेकिन मैंने अपना रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही अपना नया रस्सा डाल लूँगा। जमींदार ने 5.25 रुपये दिए और वो बैल खरीद लिया। जब लुहार चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया तो बैल ने अपना रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लुहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बेचारा हाथ में डंडा पकड़े भागा भागा दौड़ा दौड़ा और हाँफता हुआ लुहार के पास आया और कहने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लुहार बोला, बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ, बैल कहाँ है? बेचारे जमींदार के वहमो ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि उस बूढ़े लुहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही उसका भागा हुआ बैल है। जमींदार वापस लौट गया। लुहार और उसके लड़के ने लड़की की दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में कमाई करना शुरू कर दी। अब रास्ते ही में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लुहार का लड़का जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। वाकई ही घर का भेदी लंका ढाता है। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धारा और उनसे पहले ही आगे रास्ते में आकर बैठ गया। लुहार के लड़के को क्योंकि पहले ही कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर से लालच किया और इस बार ऊँट बनने का सोचा। अब्बा इस बार तू मेरे बदले पूरे 9 रुपये मांगना और 1 रुपया भी कम मत करना, और याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊँट बन गया। लुहार उस ऊँट का रस्सा पकड़े पकड़े चलता चलता उस जादूगर के पास पहुँच गया, जो फकीर का भेष बदले उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लुहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊँट बेचना है? फकीर ने लुहार के दिल की कही थी। उसने खुश होकर कहा, हाँ बेचना है। फकीर ने कहा, क्या लोगे? लुहार ने कहा, 9 रुपये। फकीर ने फ़ौरन 9 रुपये निकाले और लुहार की हथेली पर रख दिए। अब लुहार को याद आया और बोला, मैंने ऊँट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था और राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ़ था और बोला, मैंने तुम्हें मुँह मांगी कीमत दी है और नकेल ऊँट के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी पड़ेगी। गर्ज उनके बीच इतनी बहस और इतनी तूतू मैमे हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द खेतों में काम करते हुए किसान भागे भागे आए और वहां पर जमा हो गए। फकीर ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा,
लोगों, खुदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला जानवर बेचने के बाद उसके गले से रस्सा उतार ले। देखो देखो, ये आदमी मुझे पूरी कीमत पर ऊँट बेचने के बाद ये नकेल वापस लेने पर झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में वजन था। जब लोगों ने देखा कि ये तू मैं नकेल के लिए हो रही है तो सबने लुहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लुहार की पेश न गई। उसे ना चाहते हुए भी ऊँट के साथ फकीर के हवाले वो नकेल करनी पड़ी। फकीर जो जादूगर था और नकेल की हकीकत से वाकिफ था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था, क्योंकि अब नकेल जादूगर के हाथ में थी और इसलिए उसके लिए अब ये मुमकिन ना था कि वो पहले की तरह आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाए। लेकिन लड़का भी अब आम लड़का नहीं था। 2 साल जादूगरने की लड़की की शागिर्दी में रहने के बाद एक कामिल जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकेल का दूसरा सिरा फट से नीचे गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊँट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल नीचे जमीन पर घिसट रही थी। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे झुककर देखा, गांव की कुछ औरतें झुकी हुई छप्पड़ में से हाथ भर भरकर काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सकें। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर छप्पड़ में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया, छप्पड़ में उतरा और चूंचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। बगला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से छल्ला निकालने से तो रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए उनके घर पर जा पहुंचा। लड़की छन्ने में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे ये छल्ला मांगने वाला? जब यह तकरार लड़की के माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक्की मजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तू तो छप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहनवा कर आ गई? बता, तेरे किस यार ने ये छल्ला दिया? इसे फौरन उतार और फेंक। आ लेने दे तेरे बाप को, सब बताती हूँ। इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए, कर देती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने अपनी छोटी उंगली से छल्ला निकालकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में छल्ले पर आंख रखे खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लड़का फिर छल्ले से कबूतर बनकर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ रहे थे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और बादशाह के ताज में जाकर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बन गया और बादशाह के सामने आकर सदा लगाई। राजा ने कहा, मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, राजा, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये बात सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आया। ये सोचकर उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में हाथ डालकर देखे तो सही। जो ही राजा ने ताज में हाथ डाला और राजा के हाथ में आते ही तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। फकीर फौरन मुर्गा बनकर उन्हें चुगने लगा और लड़का देखते ही देखते मोतियों से बिल्ला बनकर उसने मुर्गे को पकड़कर दबोच लिया और वहीं पर मार दिया। राजा दम बखुद हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहा था। हैरत से उसकी आंखें फटी जा रही थी। ऐसा मंजर राजा ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। उधर मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया था और आगे बढ़कर राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, बामुश्किल ही बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज बताइए, क्या आज से पहले आपने ये सब देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, आप अपना मुआहदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना पड़ा। चंद रोज बाद लोहार अपने लड़के को सजाए घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूँकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने लोहार के बेटे को ही अपना वलीअहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल